नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के शॉर्टकट के बारे में। आज मैंने आपके लिए टोटल 25 एक्सेल के जो है शॉर्टकट की पूरी लिस्ट बनाई है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल एस। जी हाँ, कंट्रोल एस का कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है। आप कभी भी अपना आपके वर्क को बुक को आपको सेव करनी है तो आपको सिंपल कंट्रोल एस प्रेस कर देना है और जिससे आपकी वर्क बुक जो है ऑटोमेटिक जो है सेव हो जाएगी। और अगर आप कंट्रोल ए एस करते हो तो आपकी वर्क बुक जो है सेव हो जाएगी और उसको आप किसी भी लोकेशन पे जो है आप सेव कर सकते हो। ठीक है। सेकंड वाला है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिख दिया और फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है। और कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये दोबारा से डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि कंट्रोल जेड से अगर आपने कोई भी जो भी वर्ड्स को अगर डिलीट किया है तो उसको आप कंट्रोल जेड करके आप अंडू और कंट्रोल वी से आप जो है वीडू कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये तो आपको सब कुछ को आप सब लोगों को पता ही है। जैसे मैंने यहाँ पे सूरत इसको मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से और फिर मैंने किसी और सेल में आके कंट्रोल वी से जो है मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो कंट्रोल का जो बटन होता है वो आपके कीबोर्ड के सबसे एंड के साइड में होता है। ठीक है। अब आते हैं हम कंट्रोल एक्स से। कंट्रोल एक्स क्या होता है ना, ये आपका कट करता है। जैसे मान लो मैंने ये अहमदाबाद है। ठीक है। अब मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ। तो तो कट करने के लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से मैंने कट किया, मैंने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये कॉपी नहीं होता, ये इसे कट होता है, यानी एक बार कट होगा और एक बार पेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल ए। ठीक है। अब आपको जो आपका करंट डेटा जो है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा ये मेरा डेटा है। ठीक है। अगर मुझे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, जिससे पूरा डेटा जो है ऑटोमेटिकली सेव हो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ आते हैं अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। तो नेक्स्ट वाले सेक्शन पे है डाउन एरो। तो डाउन एरो जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे हूँ। ठीक है। तो डाउन और एरो में मुझे लास्ट वो लास्ट ब्लैंक सेल पे मुझे पुट कर देगा। इट मींस अगर मेरे रो में 10 रिकॉर्ड है। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ तो सीधा मुझे लास्ट वाली रो पे मुझे ले जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सी वाले कॉलम में देखेंगे तो सी वाले कॉलम में अगर मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ तो ये मुझे सेकंड लास्ट वाले रो पे ले जाता है। वाई? क्योंकि उसके बाद का जो रो है वो जो है एम्प्टी है। तो मुझे एकदम डेटा के लास्ट वाली पे नहीं ले जाता है, मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम के लास्ट वैल्यू पे ले जाता है जिसके आगे जो है एक ब्लैंक सेल है। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो अगर हम ये करेंगे तो इससे जो है आपका जो पर्टिकुलर जो रेंज है ना, वो रेंज आपका जो है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे कंट्रोल एरो एरो से जैसे कंट्रोल एरो से तो जंप होता है। ठीक है। ये आपका डेटा सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल एरो करता हूँ तो इससे मेरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इससे आप एक ही बार में डेटा को सिलेक्ट करके कहीं और कॉपी करके और फिर कहीं और जो है आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारा नए वाले पे। फिर आता है कंट्रोल होम। कंट्रोल जैसे कंट्रोल अगर होम पे अगर हम क्लिक करते हैं, आपके कीबोर्ड में होगा कंट्रोल होम। ठीक है। तो ये आपका जो डेटा है उसका सबसे पहले वाला ए का जो सेल है उस पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैं एकदम एंड वाले पे आ चुका हूँ। ठीक है। अब मुझे ऊपर जाना है। अब या तो मैं ऐसे मैनुअली करके ऊपर जाऊँ। ठीक है। या तो फिर मैं अपने कीबोर्ड प्रेस करूँ कंट्रोल होम। तो कंट्रोल होम से मैं डायरेक्टली अपने उस मेन डेटा पे आ जाऊँगा। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, पेज अप और पेज डाउन। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये रहा पेज अप आपके कीबोर्ड पे, पेज अप और पेज डाउन। ठीक है। तो आपके जो ये दिखेगा आपके वर्क में जो भी शीट्स है। ठीक है। तो ये उस शीट पे डायरेक्टली जाने पे आपका हेल्प करता है। मान लीजिए आपके पास 50 शीट है। ठीक है। तो पेज अप करेंगे तो आप लास्ट वाली सीट पे आएंगे और पेज डाउन करेंगे तो आप सेकंड लास्ट वाली जो आगे की सीट है उस पर आप आ जाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। तो कंट्रोल 1। ठीक है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आपके पास ओके, ये आपके पास डेट है। ठीक है। अब मुझे इसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है। आप कैसे करेंगे, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, उसके बाद करना है कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, फिर आपका आपका आता है फॉर्मेट सेल। ठीक है। अब फॉर्मेट सेल में या तो आप इसको नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इनको नंबर दे दिया तो ये हो गया आपका नंबर। ठीक है। मान लीजिए आपको नंबर नहीं देना, आपको जनरल रखना है तो ये आपका जनरल हो गया, यानी करेंसी के ऊपर कि आपको कौन सी करेंसी रखनी है ना। मुझे रुपए रखना है, डॉलर रखना है, दिनार रखना है, क्या रखना है, रशियन रुपये रखना है। ठीक है। तो जो भी ये हो गया आपका जो है करेंसी चेंज का। ठीक है। फिर आप कंट्रोल वन करिए, फिर ये अकाउंटिंग के लिए आपका यूज़ होता है, ये आपका डेट के लिए यूज़ होता है, ये आपका टाइम के लिए यूज़ होता है। यानी आपको किसी भी नंबर को अगर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें हो जाएगा। ये हो जाता है। नेक्स्ट वाला होता है परसेंटेज के ऊपर, यानी आपको 100 के बाद कितने डिजिट आपको एज अ परसेंटेज शो करना है। ठीक है।
फिर ये आ जाता है, फिर ये साइंटिफिक आ जाता है, ठीक है। कोई भी अगर आप जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प होता है। फिर ये आपका टेक्स्ट पे आता है, यानी कोई भी जो आपका नंबर है उसको एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, ये आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ इजगल टू इज टेक्स्ट, तो आई यस थ्रू ट्रू नहीं, अच्छा ये एक्चुअली ये नंबर है तो ये नंबर ही है। ये जनरली इसको आप डेट में अभी ये आपका जो ऐसा टेक्स्ट ही कंसीडर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्रोल वन दोबारा आपको कंट्रोल वन दोबारा प्रेस करना है। फिर ये स्पेशल है, ठीक है। और ये फिर आ जाता है ये कस्टम। कस्टम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। कस्टम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो जैसे अभी मैं इस नंबर को मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, तो डेट के लिए मुझे चाहिए तीन, मुझे मुझे चाहिए महीने का नाम, तो उसके लिए मैं करूँगा एम। फिर उसके बाद चाहिए मुझे डेट, तो मैंने कहूँगा डी। उसके बाद मुझे चाहिए ईयर, तो मैं कहूँगा वाई। अगर मैं सिर्फ वाई लिखता हूँ तो 2025-26 ऐसे आता है, ओनली 25 या 26 आएगा। अगर मैं एक और वाई लगा देता हूँ, 2 वाई और लगा देता हूँ, तो 2025 और 2026 ऐसा पूरा डिटेल आएगा, ठीक है। मैंने लिख के इसको कर दिया, मैंने कन्फर्म, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल वन आपका करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अल्ट एच ओ आई, ठीक है। ये आपके जो कॉलम को ऑटो फिट करता है, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया, अब मैंने कर दिया अल्ट एच ओ आई, ठीक है। यानी आपका जो भी आपने कॉलम का सिलेक्ट किया है उसके अंदर जितनी विड्थ होनी चाहिए उसने उस विड्थ के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है सेटल डाउन कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अल्ट शिफ्ट डॉलर। ये आपको कोई भी नंबर को आपके करेंसी में बदलने का आपका करता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। ये मेरा पैसा है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन अल्ट डॉलर, ठीक है। तो ये रहा, कहाँ गया, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, ठीक है। तो ये करेंसी फॉर्मेट आपको अप्लाई कर देता है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, ठीक है। यानी आपका जो भी वैल्यू है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू है मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब आता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, यानी आपके जो डेटा को परसेंटेज में कर देता है। जैसे आपने कर दिया, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा है उसको शॉर्टकटली आपको परसेंटेज में जो है आपका कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं अल्ट एच आई यू, ओके। देखिए आपके पास ये वाला डेटा है, ठीक है। तो अब आपको इसको फॉर्मेट करना है, यानी आपको इसमें बॉर्डर्स लगाने हैं, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, ये सब आपको करना है। तो इसके लिए आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है दबाइए अल्ट, अपने जो कीबोर्ड पे अल्ट दबाइए। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा एच। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार अल्ट दबाना है, फिर एच दबा दिया आपने, जो आपको सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है भाई, मुझे सारे को मुझे बोल्ड करना है, तो मैं 1 दबा दूंगा, सारा बोल्ड हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ और करना है तो दोबारा अल्ट दबाओ सबसे पहले, देन एच दबाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद मुझे करना है बॉर्डर लगाना है, मैंने बी दबा दिया। अब बॉर्डर के इतने सारे जो है लिस्ट आ गया। अब बॉर्डर में मुझे क्या करना है, मुझे ऑल बॉर्डर करना है। तो ऑल बॉर्डर के लिए क्या क्या यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ए शो हो रहा है, तो मैंने ए कर दिया क्लिक। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है सारा बॉर्डर हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा आते हैं यहाँ पर, फिर मैं करता हूँ अल्ट एच, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बॉर्डर तो नहीं करना है, लेकिन मुझे इसका जो है टाइप चेंज करना है, यानी इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट के लिए मैंने डाल दिया डबल एफ, ठीक है। अब मैं डबल एफ कर दिया, अब मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं कोई सा भी जो है सेलेक्ट करके मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने शॉर्टकट से फ़ॉन्ट को आपने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं ओके। अब हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, फिर अल्ट कर दिया, एच कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे जो मेरे वर्ड्स हैं उनको मुझे फिट करना है ना, यानी मुझे सेंट्रल लेफ्ट राइट सेंटर ऐसा करना है। तो मैंने कर दिया ए सी, तो ये सेंटर में आ गया। फिर मैं अल्ट एच पे आ गया, फिर मैंने ए एल कर दिया, यानी ये साइड में हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है बड़ी बेसिक शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई सा भी शॉर्टकट आप करना है को आपको यूज़ करना है और आपको शॉर्टकट के बारे में नहीं पता है, आपको सिंपल एक चीज़ करना है, आपको सबसे पहले कंट्रोल ए करके आपको डेटा सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अल्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी एच कर दिया। अब यहाँ पे आता है एफ करना है, यानी आपको एक्स यानी कट, सी यानी कॉपी, एफ यानी पेस्ट, फिर ठीक है। बाकी ये सारे जो है ऑप्शंस हैं, ठीक है। एम यानी मर्ज, जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैंने क्या करता हूँ, ओके। तो मैंने ये वाला जो है सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ अल्ट एच एम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, अब आपके पास तीनों ऑप्शंस है। अब आपको सेल मर्ज करना है, डीमर्ज करना है। सबसे पहले मैं आपको मर्ज करके दिखाऊंगा, ये मेरा हो गया मर्ज। फिर मुझे आपको डीमर्ज करना है, तो डीमर्ज के लिए भी सिंपल अल्ट एच एम,
उसके बाद अब मुझे डीमर्ज करना है, डीमर्ज के लिए है मेरा यू, तो ये मेरा डीमर्ज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मर्ज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी मैंने इसमें आपको बता दिया। और भी आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा 4, ठीक है। अब F2 जो है, आप जो है जैसे मान लीजिए आपका ये वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इसमें आपको एडिट करना है, तो या तो आप माउस से ऐसा डबल क्लिक करिए, ठीक है। तो या तो माउस से डबल क्लिक करिए, मान लीजिए आपके पास माउस आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो विदाउट माउस यूज़ करके आपको क्या करना है, F2 करके फिर यहाँ पे आप जो है कोई भी चीज़ आप जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो F2 जो है आपके इस काम आता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अल्ट प्लस ऑटो सम, ओके। तो जैसे मान लीजिए ये आपका डेटा है आपका, ठीक है। अब या तो आप इसको ऐसे मैनुअली सम कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप कर दीजिए कंट्रोल प्लस। आप आपके कीबोर्ड में एक अल्ट का बटन होगा, आपको अल्ट प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे आपने अल्ट प्लस किया, वैसे आपका जो है टोटल सम आपका होके आ गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसका सम का फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी लग चुका है, आप F2 करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको सम का फॉर्मूला लगाना नहीं होता, ये ऑटो सम हो जाता है, ठीक है। अब बाकी वाली ये कंट्रोल फर्स्ट पे अल्ट फर्स्ट, ओके। देखो अगर आपको जैसे यहाँ पे है शिफ्ट स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये डी फिल आर फिल, ओके। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। मैंने एक जो है, सॉरी मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो आपको लिखना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपका एक डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या है जो जैसे ये जो ईमेल्स है ना, तो ईमेल्स में से आपको सिर्फ पैनल नाम निकालना है, ठीक है। अब या तो आप मैनुअली ऐसे करके कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने कॉपी करा, देन मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या फिर आप सिंपल आप इसको हटाइए, आप लिख लीजिए AMIT अमित, पी प्रिया, और प्रिया का जैसे आप करेंगे ये ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है, किसी भी डेटा को मैनुअली स्प्लिट करने के बजाय शॉर्टकटली स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें एक्सेल का इंटेलिजेंस काम आता है, जो कि इसको ऑटोमेटिक सेग्रीगेट कर देता है, ओके। अब आते हैं कंट्रोल आर, ओके। कंट्रोल आर सिंपल सा है, जैसे कंट्रोल आर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो साइड में है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये ऑटोमेटिक जो है फिल्ड कर देता है। जैसे अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, आपको कंट्रोल लिखना है फिर आर लिखना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही ये जो भी वैल्यूज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो फिल कर देता है, ठीक है। कुछ वैल्यूज इसने कैच कर पाया, कुछ वैल्यू इसने कैच नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि हमने उस पर तो ये जो है अपने हिसाब से जो काम करता है, ठीक है। अब अब आपको ये दिखाता है, जैसे आपको मान लो डेटा को सिलेक्ट करना है, आपको मान लो ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ठीक है। आपको आपको रो को सेलेक्ट करना है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, आपको कंट्रोल शिफ्ट, ओके। यहाँ पे आया कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको शिफ्ट स्पेस करोगे तो आपका पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करोगे तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये टोटल आपका जो है 25 जो है हो चुका है, ठीक है। अब आपको ये प्लस माइनस इंसर्ट अपडेट डिलीट जो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है आपको, ठीक है। अगर कॉलम को अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस करना है, ठीक है। कंट्रोल माइनस करना है, और ऐसे में ऐसे आपको अगर कोई रो को ऐड करना है तो आपको ऐसे रो को ऐड कर सकते हो, फिर ऐसे रो को आप जो है माइनस कर सकते हो। कंट्रोल प्लस रो ऐड, कंट्रोल माइनस रो डिलीट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में में एक्सेल्स की वीडियो बना के लेके आऊँगा, और हम नेक्स्ट वीक से जो है SQL स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्सक्यूएल देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।